बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने शिरकत की। IG उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल कमियाना भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी की प्राइस कंट्रोल इंतजामी अमूर पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग। IG पुलिस ने सूबे में अमनो अमान के हवाले से आगाह किया। निगरान वज़ीर आला की इंतजामी अमूर महंगाई और जराइम कंट्रोल करने की हिदायत भी की गई है। इस इजलास का अहवाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रामी। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में जो इजलास हुआ, इसमें नए तैनात होने वाले IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और CCPO लाहौर जो हैं वो मौजूद थे। तो इजलास जो है वो काफ़ी देर तक जारी रहा और इस इजलास में ही आज सूबे के अंदर अमन की जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अशिया ज़रूरी में जो ख़ास तौर पर एक प्राइस हाइक जो है वो गैर मसनूई तौर पर पैदा की जा रही है उस पर बाकायदा तौर पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई। तो वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर हदायत जारी की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि जो आवाम के अशिया फरोश है उसमें जो अजाफी कीमतें वसूल की जा रही हैं उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और तमाम अफसरान को हदायत दी जाए कि वो जो आवाम की ज़रूरियात के लिए अशिया है उस पर नरखों पर सरकारी जो मुकर्रर करदा नर्ख हैं उस पर वो उसको ज़रूरी यकीनी बनाएं। और साथ ही IG पंजाब जो हैं वो भी मौजूद थे, तो उनको सूबे में अमन की सूरत हाल के हवाले से बाकायदा तौर पर हदायत जारी की कि फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम वो फौरी तौर पर किए जाएँ और CCPO लाहौर को हदायत की कि लाहौर के अंदर जो क्राइम बढ़ता जा रहा है इसको फौरी तौर पर काबू में लाया जाए। जी ठीक है अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला का एक्शन। निगरान वज़ीर आला की मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 15 फरवरी की डेडलाइन दे दी गई। वज़ीर आला की ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 लेन को 24 घंटे में फंक्शनल करने की हदायत। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी है कि कलमा चौक अंडरपास के जहां पर CBD का प्रोजेक्ट जो है वो जारी है, तो इसको 15 फरवरी तक जो है वो डेडलाइन दी है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इस मंसूबे के आगाज से शहरियों की आमदोरफ्त जो है उसके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो आज खसूसी तौर पर CBD के हुकाम को ये हदायत जारी की गई कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करे और मंसूबा मुकम्मल होने के बाद शहरियों की आमदोरफ्त जो है उसमें आसानी होगी। तो ये जो मंसूबा है, क्योंकि ये CBD के अंडर आता है, तो इस पर रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था और कलमा चौक अंडरपास के नीचे एक और अंडरपास जो है वो तामीर किया जा रहा था, जो कि डायरेक्ट जो CBD का एक हब बनाया जा रहा है वहाँ तक उसकी रसाई थी। और इसका प्रोजेक्ट का आगाज साबिक़ दौर हुकूमत में हुआ था, तो वज़ीर आला पंजाब ने अब इस पर सख्ती से नोटिस दिया है और हदायत की कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जोहर टाउन खोखर पैलेस में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मलूक खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। शुक्र अदा करते हुए अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे लाहौर की जिम्मेदारी दी, उन्होंने मेरे ऊपर इत्मीनान किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात का इत्मीनान पूरा करते हुए पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। मलिक परवेज़ ने बहुत अच्छा लाहौर को चलाया, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी याद हमें हमेशा याद रहेगी, उनकी याद, और मैं इंशाअल्लाह उनके कदमों पे चलते हुए मैं लाहौर की तंजीम को और लाहौर के वर्करों को इंशाअल्लाह लाहौर के तंजीम को कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर करने की, और लाहौर के वर्करों को मैं मुस्लिम लीग नून के वर्करों को मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उनको इज़्ज़त देने की, और इंशाअल्लाह हम मेरिट पे फैसले करेंगे और वर्कर को इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह लाहौर में इंशाअल्लाह मैं मीडिया के सामने वादा करता हूँ शायद एक आधी सीट मिले PTI को, वरना मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह। और मरियम नवाज की वर्कर जो हैं पूरे इंशाअल्लाह भरपूर इस्तकबाल करेंगे, और मरियम नवाज हमारी एक क़यादत है और जिसने मुश्किल वक्त में हमारी जमात को लेकर आगे गई, और वो इंशाअल्लाह ताला तंजीम को बेहतर तरीके से सर अंजाम देंगी और इस्तकबाल बहुत बड़ा होगा, लाखों की तादाद में होगा। ये जमात का फैसला नहीं, ये वर्करों का अपना फैसला, इंशाअल्लाह भरपूर इस्तकबाल करेंगे। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद सिस्टम को मुस्तहकम न किया जा सका। लेस्को को 900 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया।
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की डिमांड 2550 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फ्राहमी 1650 मेगावाट तक महदूद है। तलब और रसद में 900 मेगावाट का फ़र्क होने की वजह से एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। ज़राए ने बताया कि हर घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग करने की हिदायत दी गई हैं। ताहम बाज़ इलाकों में जबरी लोड शेडिंग भी हो रही है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि लेस्को को बिजली का कोटा तलब के मुताबिक मिलने के बाद सिस्टम नॉर्मल होगा, जिसके लिए मज़ीद 24 घंटे का वक्त दरकार होगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने घरेलू सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया। डिमांड नोटिस और अर्जेंट फीस जमा करवाने वालों को सिक्योरिटी के बगैर LPG सिलेंडर्स दिए जाएंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने LPG सिलेंडर मंसूबा कामयाब बनाने के लिए रिलीफ दिया है। ज़राए ने बताया है कि वफाकी हुकूमत ने 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा बनाया था। डिमांड नोटिस और अर्जेंट फीस जमा करवाने वालों से सिलेंडर सिक्योरिटी वसूल न करने का फैसला किया गया है। कनेक्शन के लिए जमा डिमांड नोटिस और अर्जेंट फीस पर सिर्फ गैस कीमत अदा करना होगी। सार्फिन को हलफनामा जमा करवाने के बाद सिक्योरिटी के बगैर सिलेंडर दिया जाएगा। ताहम मीटर की तनसीब के वक्त सिलेंडर वापस न करने की सूरत में सिक्योरिटी अदा करना होगी। कंपनी ने LPG सिलेंडर के लिए 7500 रुपये सिक्योरिटी मुकर्रर कर रखी है। और यहाँ पर आपको बताएं कि कागज़ की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का मामला। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के मरकजी ओहदेदारान का हम इजलास। चेयरमैन अंजुमन ताजरान फवाज नियाज, जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल शरीक हुए। डॉक्टर नईम खालिद, ख्वाजा जब्बार, फयाज राना, अल्ताफ गौहर की शिरकत, रियाजुद्दीन, अली शाह, मोहम्मद अकमल, कमर, आमिर वसीम समेत दीगर शरीक हुए। उर्दू बाजार के ओहदेदारान ने कागज़ की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया, जबकि कागज़ मिल्स मालिकान मिलकर ताजरों पर प्रिंटर्स और तुलबा को लूट रहे हैं। जी, आपको बता रहे हैं कागज़ की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का ये मामला है। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के मरकजी ओहदेदारान का अहम इजलास हुआ। चेयरमैन अंजुमन ताजरान फवाज नियाज, जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल भी शरीक हुए। चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी आबिद मीर को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तहलील कर दिया गया है। हमाद अजहर के हिमायत याफ्ता चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आबिद मीर को फारिग कर दिया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, सियासी तौर पर बनाया गया ये बोर्ड था, जिसमें 4 मेंबर्स थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। ताहम जो लाहौर पार्किंग कंपनी थी ये सियासी अखाड़ा बनी रही, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप आमने सामने थे। PTI के हमाद अजहर, साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद और मियां असम इकबाल का ग्रुप आमने सामने था। ताहम मियां असम इकबाल के हमायत याफ्ता तमाम जो वर्कर्स थे उनको नौकरी से निकाला गया। तो अब जो है वो खुद भी जो चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी है, ना सिर्फ वो खुद अपनी जो वो नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, बल्कि दीगर जो 3 मेंबर थे उनको भी अब नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि बोर्ड को तहरीर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मोहम्मद आमिर जान की जानिब से। आपको बताएं कि जो सलमान अकबर, फरीना आमिर और आमना आमिर को भी ओहदों से हटा दिया गया है। सियासी तौर पर सियासी बोर्ड मेंबर्स पर मबनी ये जो मेंबर्स थे इनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। आपको बताएं कि इससे कबल जो टेन्योर था चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी का, ये मुतनाज़ा रहा और सियासी अखाड़ा जो है वो लाहौर पार्किंग कंपनी बनी रही बतवासर से। बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉइज थे, 10-10 साल पुराने एम्प्लॉइज को नौकरी से फारिग किया गया और इसमें जब वो चुके मजबूरी तौर पर ये जो महाजराई थी वो साबिक सीनियर वजीर मियां असम इकबाल और साबिक बाकी वजीर मियां हमाद अजहर की हिमायत याफ्ता ग्रुप की थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे सुपरवाइजर्स को ना सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ा बल्कि इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त किया गया। 10-10 साल सर्विस को कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट गई तो ये बोर्ड भी अब तहलील कर दिया गया है और अब तमाम जो 4 मेंबर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बोर्ड में उनको भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। जी राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के VC की मुलाकात। डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी गंगाराम अस्पताल में इलाज की सहूलतों के मुतालिक ब्रीफिंग दी।
वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को फातिमा जना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तोसी प्लान से आगाह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यूनिवर्सिटी और गंगाराम हस्पताल के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने कहा कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाना तरजीहात में शामिल है। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तोसी मंसूबे का जायज़ा लेकर अवामी मुफाद में फ़ैसला किया जाएगा। वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल और डीन साइंसेज प्रोफेसर मुनज़्ज़ा इकबाल ने वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब जाते जाते LDA को 8 अरब से ज़ायद नुकसान पहुंचा गए। कोट लखपत मंडी की 57 कनाल अराजी महकमा सेहत को सरकारी मालियत पर देने का फैसला मनसूख करके मुफ्त में दे दी गई। वज़ीर आला मुफ्त राजी देने के शाही फरमान की मंजूरी दे गए। साल 9 में LDA अथॉरिटी की पहली मीटिंग में महकमे सेहत को मुफ्त राजी देने का फैसला किया गया। LDA हुकाम ने वर्किंग पेपर में मुफ्त राजी देने को क़वानीन के बरक्स करार दिया था। LDA ने कोट लखपत मंडी के राजी को अरबों रुपए देकर आड़तियों से खरीदा था। इससे कबल साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंडी के राजी क़वानीन के मुताबिक सरकारी रेट पर देने की मंजूरी दी थी। ताहम परवेज़ इलाही ने बतौर चेयरमैन LDA पैसों की बजाय मुफ्त में राजी देने की मंजूरी दी। अथॉरिटी मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी कर दिए गए। मास्टर प्लान में शामिल 5 अफसरान को 2-2 तनख्वाहों से नवाजने का एजेंडा भी मंजूर किया गया। लाहौर डिवीजन में कसूर ननकाना शेखपुरा में मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए दफातर कायम करने की मंजूरी शामिल। लाहौर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली असातिज़ा को मैट्रिक और इंटर इम्तहानात के प्रैक्टिकल का मुआवजा न मिल सका। सैकड़ों असातिज़ा मुआवजों के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर। लाहौर बोर्ड इंतजामिया की एक और नाअहली सामने आ गई। 7 माह गुजरने के बावजूद मैट्रिक और इंटर इम्तिहान के प्रैक्टिकल का मुआवजा ताहाल जारी नहीं किया जा सका। सैकड़ों असातिज़ा मुआवजों के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इंतजामिया ने मुआवजों की अदायगी के लिए बिल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं भिजवाई। असातिज़ा का कहना है बोर्ड के इंटरनल इलेक्शन का खुमियाजा असातिज़ा को भुगतना पड़ रहा है। इंतजामिया की सुस्ती के बायस मुआवजा जारी करने का अमल शुरू ही नहीं किया जा सका। 2 माह बाद दोबारा सालाना इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। अभी तक पिछले गुजरे हुए इम्तिहान का मुआवजा ना मिलना नाइंसाफ़ी है। लाहौर बोर्ड फौरी तौर पर असातिज़ा के प्रैक्टिकल का मुआवजा जारी करे। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और आटा की दस्तियाबी के हवाले से इजलास। मोहम्मद आमिर जान ने आटे की तरसील को ऑनलाइन परमिट्स के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और आटा की दस्तियाबी के हवाले से इजलास हुआ। एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, ADCG शाहिद काठिया, डिविजनल फूड ऑफिसर और DFOs लाहौर ने शिरकत की, जबकि DCs बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की कि यकीनी बनाया जाए कि मिल्स को दी जाने वाले गंदम की 100% ग्राइंडिंग होगी, जबकि लाहौर डिवीजन में सरकारी आटे की फ़रोख्त 2800 दुकानों और 208 ट्रकों से हो रही है। कमिश्नर लाहौर ने तमाम DCs को आटे की निजी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर क्रैकडाउन की हदायत जारी कर दी। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को आटा ट्रकिंग पॉइंट्स की खुसूसी हदायत जारी कर दी है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। DC लाहौर मोहम्मद अली ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में निकलने की हदायत जारी करते हुए कहा, आटा ट्रकिंग पॉइंट्स का जायजा लिया जाएगा। ट्रकिंग पॉइंट्स पर शहरी कतार में न खड़े हों। फील्ड स्टाफ पटवारी भी फ्लोर मिल्स के हवाले से अपनी ड्यूटियाँ एहसन तरीके से सर अंजाम दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।